जाएगा और नरक में नजर आएगा। उस समय ना तो उसका 1 रुपये काम करेगा, ना तो उसको कोई आराम दे सकता है। उससे अच्छा गरीब, उससे बड़ा गरीब कोई हो सकता है? हालेलुया। अगर आप एक घर में बैठकर खूब चिल्लाएं, खूब दर्द हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं है कि कभी कोई सुनेगा। आपसे ज्यादा कोई परेशान है? आपसे ज्यादा कोई गरीब हो सकता है? हालेलुया। तो नरक में ऐसी ही दशा होगी जो प्रभु के पास है। तो कहता है क्या? गरीब वो है जो मसीहा के गरीब है। जो प्रभु के पास नहीं है वो गरीब है। हालेलुया। क्या प्रभु हमें राज्य देगा और हम राज्य करेंगे और बड़े बड़े स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। जैसे अपनी प्रधानमंत्री जानते होंगे, जैसा मोदी है। हालेलुया। मतलब अभी तो आज बनने वाले हैं, पिछले साल में। हालेलुया। मतलब पिछले रिकॉर्ड में थे। तो जैसा प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं, वैसा ही प्रभु हमें स्वर्ग में क्या देगा? सिंहासन देगा। हालेलुया। क्या गरीबों को सिंहासन मिलता है? जो प्रभु पर विश्वास करता है, बहुत भाग्यशाली इंसान है जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु के पास आ गया है। क्योंकि काम की वजह से इंसान धर्मी नहीं ठहर सकता। धर्मी सिर्फ प्रभु पर विश्वास करने से ठहर सकता है। आपको प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। आगे देखेंगे, धन्य वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। हालेलुया। क्या ढांपे गए? क्या ढांपे गए? हाँ। और क्या क्षमा हुए? तुम्हारे बुरे काम क्षमा हुए। हालेलुया। तुम्हारे बुरे काम क्षमा हुए और तुम्हारे पाप। काम और पाप में अंतर है ना? बुरे काम करने में और पाप में अंतर है, नहीं अंतर है? पाप क्या होता है? हालेलुया। बुरे काम करोगे उसका फल क्या है? पाप है। हालेलुया। फल क्या है? पाप है। हालेलुया। बुरे काम करेंगे जब उसका फल आएगा ना, वो पाप है। जैसे मान लो आप आम का पेड़ लगा दिया, जब तक वो पेड़ है तब तक वो समझ लो काम है। हालेलुया। जब उसमें फल आ जाता है वो क्या है? बुरे काम का। अगर पेड़ बुरा है तो फल भी वही पाप वाला। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो इंसान बहुत धन्य है जिसके बुरे काम क्षमा किए गए। यानी प्रभु ने आपके काम को क्या किया? यानी जितना आपने चोरियां किया, कोई ऐसा है जो आपसे बचपन से अब तक कभी चोरी नहीं किया होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं किया होगा? हालेलुया। हर एक इंसान आम तोड़ा होगा, अमरूद तोड़ा होगा। हालेलुया। किसी का चंदरिये तोड़ लिए होंगे, किसी का चंदन में मट्टल उतार लिए होंगे। किए कि नहीं किए? कौन क्षमा करेगा? हालेलुया। अगर तुम्हारे वो पाप, वो बुरे काम प्रभु क्षमा कर दे तो अच्छा रहेगा ही नहीं? हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य है वो इंसान जितने तुम बुरे काम किए थे वो अगर क्षमा हो जाए तुम धन्य हो। हालेलुया। और उसका जो पाप था, बुरे कामों का पाप, हालेलुया, उसका अंजाम क्या है? पाप है। पाप अगर तुम्हारा लिखा है ढांप दिया जाए, हालेलुया, तो बहुत भाग्यशाली इंसान हो अगर तुम्हारे पाप क्षमा हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी नहीं ठहराता। हालेलुया। वो इंसान कितना धन्य है जिसको प्रभु पापी नहीं ठहराता। हालेलुया। प्रभु कहेगा ये पापी नहीं है। हालेलुया। लिखा जो प्रभु पर विश्वास करता है उसमें कोई पाप, हालेलुया, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। तो अगर आपके पाप क्षमा हो गए, आपके बुरे काम प्रभु ने क्षमा कर दिया, आपके पाप ढांप दिया है, आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया वही बुरे कामों का फल भोगती है नरक की आग में। और आपका जब बुरे काम प्रभु क्षमा कर देता है, आपका पाप ढक जाएगा और आप जो नरक में जाने वाले थे वहां से आप बच जाएंगे। हालेलुया। वचन समझ में आया? तो यह धन्य वचन क्या खतना हीरो की ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी है? हालेलुया। हालेलुया। यानी जो अन्य जाति लोग भी है,
या जो खत्म